इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी। यहां का इलेक्शन सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स है। 130 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना बहुत बड़ा काम होता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर 5 साल में लोकसभा मतलब पार्लियामेंट का निचला सदन और स्टेट असेंबलीज के लिए इलेक्शंस होने चाहिए। इसकी वजह से हर साल इलेक्शंस होते रहते हैं। कुछ स्टेट्स में तो लगभग हर साल इलेक्शन का माहौल रहता है। यह स्टैगर्ड सिस्टम, जहां एक तरफ इंडियन डेमोक्रेसी की एनर्जी को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ इसकी प्रैक्टिकलिटी पर भी बहस छेड़ता है। हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया जोर पकड़ रहा है, जिसके तहत सेंटर और स्टेट्स के इलेक्शंस एक साथ करवाने का प्रपोजल है। वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आजादी के बाद शुरुआती सालों में ऐसा ही होता था। 1967 तक लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस एक साथ ही होते थे। लेकिन पॉलिटिकल उठापटक और कुछ स्टेट असेंबलीज के भंग होने से यह सिंक्रोनाइजेशन टूट गया। यह आइडिया आज फिर से उठा है और कई पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिसी मेकर्स इसका समर्थन कर रहे हैं। इस प्रपोजल के मुताबिक लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक ही दिन या फिर कुछ ही दिनों के अंतराल पर करवाए जाने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थक कहते हैं कि इससे इंडिया के डेमोक्रेसी को बहुत फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि इलेक्शन का खर्चा कम होगा। बार बार इलेक्शंस होने से गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। साइमल्टेनियस पोल से इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, रिसोर्सेज का सही एलोकेशन हो सकेगा और ओवरऑल कॉस्ट कम होगी। इससे जो पैसे बचेंगे उन्हें डेवलपमेंट के कामों और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में लगाया जा सकता है। इंडिया में इलेक्शंस करवाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट से लेकर वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स तक हर चीज पर बहुत पैसा खर्च होता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा, जिससे इलेक्टोरल प्रोसेसेस पर होने वाला ओवरऑल एक्सपेंडिचर कम होगा। इस तरह से बचाए गए पैसे को एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे जरूरी सेक्टर्स में लगाया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्शंस की फ्रीक्वेंसी कम होने से ब्लैक मनी के इस्तेमाल पर भी लगाम लग सकती है, जो अक्सर इलेक्शन कैंपेन से जुड़ा होता है। मजबूत सरकार, गवर्नेंस और पॉलिसी में निरंतरता। सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस के पक्ष में एक और मजबूत आर्गुमेंट यह है कि इससे गवर्नेंस बेहतर होगी और पॉलिसीज में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। बार बार इलेक्शंस होने से अक्सर शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल गेन्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बजाय लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के। एक सिंक्रोनाइज्ड इलेक्टोरल साइकिल से गवर्नमेंट्स को काम करने के लिए लंबा समय मिलेगा, जिससे वो गवर्नेंस पर ध्यान दे सकेंगे और अपने इलेक्टोरल प्रॉमिसेस पूरे कर सकेंगे। इस स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस के लिए बेहतर माहौल बनेगा। सेंट्रलाइजेशन का साया, कहीं फेडरलिज्म के लिए खतरा तो नहीं? वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल की आलोचना करने वालों का कहना है कि इससे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर बुरा असर पड़ सकता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम को मान्यता देता है, जिसमें पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच बांटा गया है। उनका कहना है कि सिमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने से स्टेट्स की ऑटोनॉमी कम हो सकती है और पावर का बैलेंस सेंटर के पक्ष में झुक सकता है। स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज नेशनल कंसर्न्स के पीछे छिप सकते हैं और रीजनल पार्टीज को अपनी पॉलिटिकल पहचान बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है। क्षेत्रीय आवाजें दब जाएंगी। होमोजेनाइजेशन का डर। इंडिया के डेमोक्रेसी की खासियत है इसकी डाइवर्सिटी और रीजनल एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंटेशन। आलोचकों का तर्क है कि वन नेशन वन इलेक्शन से पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक जैसा हो जाएगा और रीजनल इश्यूज और कंसर्न्स पीछे छूट जाएंगे। स्टेट इलेक्शंस
अक्सर लोकल इश्यूज और स्टेट गवर्नमेंट्स के परफॉर्मेंस पर केंद्रित होते हैं। इन्हें नेशनल इलेक्शंस के साथ जोड़ देने से इन स्पेसिफिक कंसर्न्स पर ध्यान कम जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी कम होगी। संवैधानिक पहेली कानूनी पेचीदगियों से पार पाना। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए कानूनी और संवैधानिक बदलाव करने होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए अलग-अलग इलेक्टरल साइकिल्स की अनुमति देता है। इन प्रोविजंस में बदलाव करने के लिए व्यापक पॉलिटिकल कंसेंसस और इसके इंप्लीकेशंस की गहन जांच करनी होगी। यह प्रोसेस बहुत ही जटिल है और इसमें कई लीगल हर्डल्स और स्टेक होल्डर्स की तरफ से चुनौतियां आ सकती हैं। एक बहुत बड़ा काम लॉजिस्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियां। इंडिया जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाना बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौती है। पर्याप्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट सुनिश्चित करना, पोलिंग पर्सनल की तैनाती का प्रबंधन करना और इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स को संभालना, इन सब के लिए बहुत ही सूक्ष्म योजना और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शंस करवाने के लिए जिम्मेदार है, को इतने बड़े काम को संभालने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज और मैन पावर की जरूरत होगी। कंक्लूजन। बैलेंसिंग एक्ट, weighing the pros and cons। वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल के फायदे और नुकसान दोनों हैं। जहां एक तरफ इससे इलेक्टोरल एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं, गवर्नेंस स्टेबिलिटी बढ़ सकती है और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ इससे फेडरलिज्म, रीजनल रिप्रेजेंटेशन और लॉजिस्टिकल फीजिबिलिटी को लेकर भी चिंताएं हैं। इतने बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म को लागू करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी के साथ एक विस्तृत और व्यापक बहस होना बहुत जरूरी है। हमारा अंतिम लक्ष्य इंडिया के डेमोक्रेटिक ढांचे को मजबूत करना होना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को शामिल किया जाए, सबके साथ फेयरनेस हो और डाइवर्स वॉइसेस को रिप्रेजेंटेशन मिले।